ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज मंगल 6 फरवरी साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलोच। आवारान, खारान, पंजगूर हब, मसलूंग पोलिंग स्टेशन और घरों पर बम हमले, राजनपुर में गैस पाइपलाइन तबाह, डॉक्टर महरंग अस्पताल पहुंच गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाली मुकाबले में हलाक अफराद की नाशें, सख्त एहतजाज बाद वर्षा के हवाले कर दिए गए। बलूचिस्तान के इलाका मच से पाकिस्तानी फोर्सेज ने रवां माह की 2 तारीख को मच बाजार से अब्दुल वहाब कुर्द नामी शख्स को हिरासत में लेकर उसके मेडिकल स्टोर से लापता कर दिया। बलूचिस्तान के मरकजी शहर तुर्बत में पीर के रोज जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ सिविल सोसाइटी और BSO की कॉल पर तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे, जबकि दूसरी जानिब टी चौक पर धरना पिछले 5 दिनों से जारी है। खारान के धरनाई बम हमलों और फायरिंग की जिम्मेवारी कबूल करते हैं BLA। किला सैफुल्ला में मुस्लिम बाग बाईपास पर अलकारों की फायरिंग से जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी चेयरमैन हाजी सनाउल्लाह बादेजी हलाक, जबकि उनके भाई अब्दुल कादिर शदीद जख्मी हो गए। लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। मस्तूंग में मुसल्लह अफराद मोबाइल फोन कंपनी टावर के चौकीदार दीन मोहम्मद शाहवानी साकिन सुंगर को कत्ल कर दिया। डेरा मुराद जमाली में अनाज मंडी के ताजिरों का मकामी इंतजामिया खिलाफ एहतजाज, सिंध बलूचिस्तान शाहराह बंद कर दी। कोयटा सिविल अस्पताल पुलिस लवाहिकीन को नाशें देने से क्यों इनकारी है, डॉक्टर महरंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच ने पुलिस के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद एहतजाज की कॉल दे दी, जिसके बाद शहर से लापता अफराद के लवाहिकीन समेत हर तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात सिविल अस्पताल कोयटा पहुँचना शुरू हो गए, जिसके बाद पुलिस और सिविल इंतज़ामिया घुटने टेकर मच जाली मुकाबले में मारे जाने वाले 4 लापता अफराद की नाश उनके वर्सा के हवाले कर दिए। इस मौके पर महरंग बलोच ने पुलिस से सवाल किया कि आप किस बुनियाद पर जाली मुकाबले में कत्ल होने वाले लापता अफराद के लवाहिकीन से दस्तखत लेकर उनको दहशतगर्द उनके लवाहिकीन से करार देना चाहते हैं, जबकि ये लापता थे तो अपना कागज तब्दील करके लिखो कि ये लापता थे। इस सच को कोई झुटला नहीं सकता। आवारान नाम नेहाद इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले नेशनल पार्टी रहनुमाओं के घरों पर बम हमले। तफसीलात के मुताबिक हालिया पाकिस्तानी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले नेशनल पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद याकूब के घर वाक़े बेदी और अब्दुल गफूर के घर वाक़े हसन गोट पर नामालूम अफराद ने रात गए दस्ती बम फेंका, जो ज़ोरदार धमाके से फट गए। ताहम नुकसानात बारे मालूमात नहीं मिल सके हैं। पंजगूर खुदाबादान में BNP अवामी के रहनुमा और साबिक बलूचिस्तान के वजीर असदुल्ला बलोच के घर पर बम हमला और फायरिंग की इतलात हैं। पंजगूर के इलाका तस में JUI के उम्मीदवार हाजी अताउल्लाह के इंतखाबी कैंप ऑफिस को बम हमले में निशाना बनाया गया। हब शहर में जुम्मा खान होटल के करीब पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर बम हमला किया गया, जिसमें 3 बच्चे जख्मी हो गए। खारान में 3 मुख्तलिफ मुमकिन पोलिंग स्टेशन पर यके बाद दीगरे 3 बम धमाके किए गए। तफसीलात के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से पहले खारान शहर में वाक़ किला स्कूल, जो कि मुमकिन पोलिंग स्टेशन बताया जा रहा है, को बम हमले में निशाना बनाया गया। इसके साथ ही शहर में वापडा महल में वाक़ एक और मुमकिन पोलिंग स्टेशन पर बम हमला हुआ। इस तरह एक और मुमकिन पोलिंग स्टेशन गर्ल्स हाई स्कूल को भी बम हमले का निशाना बनाया गया। मस्तूंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी कैंप पर दस्ती बम हमला किया गया। जिला राजनपुर पीर मंगल की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने राजनपुर के इलाका शाह वली सुमरों के मकाम पर 36 इंच कुतर गैस पाइप को धमाका खेज मवाद रखकर तबाह कर दिया, जिसके बाद पंजाब को जाने वाली गैस बंद हो गई। आखिरी इत्तला तक इन तमाम हमलों की जिम्मेदारी ताहाल किसी बलूच मुसल्लह तंजीम ने कबूल नहीं की है। बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान आज़ाद बलूच ने जारी बयानात में कहा है कि खारान बाजार में काबिज रियासत के कौमी असम्बली ऐने 260 के उम्मीदवार चंगेज सासोली के इंतखाबी दफ्तर को सरमचारों ने बम हमले में निशाना बनाया। उसी वक्त चंगेज सासोली के दफ्तर के करीब BLA के सरमचारों ने मोटरसाइकिल पर नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से एक हमला किया, जिसका निशाना खारान पुलिस के सुपरिटेंडेंट अजीज जखरानी थे।
انہوں نے کہا ہے کہ ہرنائی میں سرمچارو نے ہرنائی میں ٹرین کے سیکیورٹی پر مامور پاکستانی فورسز کے 6 اہلکاروں کو نشانہ بنایا، جس میں 3 موقع پر ہلاک جبکہ 3 بھاگ گئے، جبکہ ہمارے سرمچارو نے کیچ مند بلو میں ایک ممکنہ پولنگ اسٹیشن کو بم حملے میں نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ رواں ہفتے کے 2 تاریخ کو ہمارے سرمچارو نے خاران شہر میں صادق سنجرانی کے بھائی اور باپ پارٹی کے امیدوار اعجاز سنجرانی کے انتخابی دفتر کو بم حملے میں نشانہ بھی بنایا تھا۔